हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? राधे राधे। देखिए दोस्तों, आज मैं फिर आपको बताया था कि मैं कल आपके लिए उत्तर प्रदेश की जो कुछ प्रमुख परियोजनाएं हैं वो आपको लेकर आऊँगा। देखिए, एक क्लास मैं इसकी करा चुका हूँ और ये आज हमारी दूसरी क्लास है प्रमुख परियोजनाओं की। देखिए दोस्तों, ये मैंने लगभग लगभग आपको 70 से 80 परियोजनाएं करा दी हैं। देखिए, इन योजनाओं में से आपको ज़रूर 100% अगर कोई योजनाएँ आई, तो इनमें से बच कर के नहीं जाएगी। देखिए, मैंने 20 से 22 योजनाएँ लगभग आपकी जो पिछली क्लास अभी कराई थी कल, उसमें कराई हैं और लगभग 20 से 22 परियोजनाएँ मैं आज हैं। फिर उसके बाद जो मैंने आपकी जितनी पिछली वीडियो दी हैं आपको उत्तर प्रदेश की, उसमें 2 4 परियोजनाएँ हर एक में मिलेंगी। हर एक में योजनाएँ मिलेंगी, आपको उसमें से दोबारा उनको देखना है और आपको अपने एग्ज़ाम में करना है। देखिए, एग्ज़ाम में अगर आए तो मैं चाहता हूँ कि कोई भी योजना बचे नहीं। बस इसी प्रकार से आपको उनको करना है। दोबारा एक बार उन सभी सेट को आप प्रैक्टिस सेट को दोबारा करेंगे, तो बहुत अच्छा रहेगा। चलिए, शुरू करते हैं अपनी क्लास को, बिना देरी किए। देखिए दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है इसमें? दिया गया है हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना कब लागू की गई थी? आपको बताना है कि मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना कब लागू की गई थी? 2018, 2019, 2020 या फिर 2021 या इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका आंसर क्या होगा? ठीक है दोस्तों, ये योजना शुरू की गई थी हमारी 2020 में। 2020 में इसको लागू किया गया था। चलिए, देखिए इसका जो उद्देश्य था क्या था, इसके बारे में जान लेते हैं। मैंने इसलिए इस सभी के बारे में उद्देश्य या जिसके बारे में जो अरे इसके बारे में जो कुछ भी डिटेल है वो मैंने आपको इसमें हर एक योजना की टाइप करके दी है, क्योंकि आपको अगर स्टेटमेंट में दे तो आपको दिक्कत ना पड़े। देखिए, इस योजना के तहत दुर्घटना में मृत्यु या अपंगत होता है विकलांग, से पीड़ित किसान को इसका लाभ मिलेगा। इसका आवेदन देखिए आप इसमें 45 दिन के अंदर करा सकते हैं या फिर अधिकतम इसका जो दिन है 75 दिन के अंदर अंदर इसको आप करा सकते हैं। देखिए, इसमें लाभ लाभ मिलेगा 60% या इससे अधिक विकलांग जो होने पर है उसको इसका लाभ मिलेगा। इसकी अधिकतम जो मुआवजा है वो इसमें आएगा 5 लाख रुपए। मुआवजा कितना मिलेगा इसमें? 5 लाख रुपए का इसमें मुआवजा मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि पीएम कुसुम योजना कब शुरू की गई थी? पीएम कुसुम योजना कब शुरू की गई थी? ये आपको बताना है। 2021 में, 2022 या फिर 2023 या फिर 2024 या इनमें से कोई नहीं। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा? पीएम कुसुम योजना कब शुरू की गई थी? देखिए, ये शुरू की गई थी हमारी 22 22 दिसंबर 22 दिसंबर 2023 2023 को ये शुरू की गई थी। 22 दिसंबर 2023 को इसको शुरू किया गया था। देखिए दोस्तों, ये जो हमारा पहला क्वेश्चन था जो हमने अभी आपको बताया था 2020, देखिए इसमें 2020 को इसको मंजूरी दी गई थी, लेकिन ये लागू जो हुई थी ये हुई थी हमारी 2019 में। 2019 में लागू हुई थी और 2020 को इसको क्या मिली थी? मंजूरी। 2020 को इसको मंजूरी मिली थी, यानी कि इसको मंजूर किया गया था। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी द्वारा इसको मंजूरी मिली थी। इसकी डेट थी 14 सितंबर 2019। इस टाइम ये हुई थी लागू और इस टाइम इसको फिर मंजूर कर दिया गया था 2020 में। चलिए अगला क्वेश्चन, कैबिनेट द्वारा इसको मंजूर किया गया था। ये भी आप ध्यान रखें, कैबिनेट के द्वारा इसको मंजूर किया गया था 2020 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये हमारा हो गया इसका 2023। अब इसके बारे में देख लेते हैं कि इसके बारे में क्या दे रखा है। पीएम कुसुम योजना जो है कि मुख्यमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान अभियान से अधिक किसानों को लाभान्वित किया जाएगा। इसका उद्देश्य था ये। अब देखिए इसमें क्या है ना, ये जो हमारी योजनाएं है, ये जो हमारी योजना है ये हमारी केंद्र सरकार के द्वारा है। ये वाली जो हमारी योजना है पीएम कुसुम योजना, ये केंद्र सरकार के द्वारा हमारी योजनाएं हैं, लेकिन ये भारत में सॉरी उत्तर प्रदेश में हमारे लागू है। चलिए, इसलिए मैंने इसको आपको लिखा है। इसका उद्देश्य देखिए, इसका उद्देश्य क्या है? किसानों को सौर पंप लगाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, यानी कि सोलर पंप होते हैं उनको लगाने के लिए सरकार आपको वित्तीय सहायता करेगी। अब देखिए इसमें दूसरा क्या है, दूसरा दे रखा है इसमें कि किसानों की आय बढ़ाकर तथा पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना, इसका ही उद्देश्य है। और देखिए ये अगला उसका उद्देश्य है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में बजट में योजनाओं में 509 करोड़ रुपए
की धनराशि आवंटित की गई है। देखिए जो हमारा बजट अभी पास हुआ था 2025-26 का, उसमें जो वित्तीय वर्ष में जो बजट की इसमें योजना, इस योजना के लिए जो बजट पास हुआ था वो पास हुआ था 509 करोड़ रुपए का। 509 करोड़ रुपए की धनराशि इसमें आवंटित की गई है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना कब शुरू की गई थी। आपको बताना है कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान कब शुरू की गई थी। 2024, 2023, 2025, 2022 या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा, आप इसका आंसर करेंगे, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। ये शुरू की गई थी हमारी 1 अक्टूबर 2024। 1 अक्टूबर 2024 को ये शुरू की गई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में देखते हैं क्या है इसके बारे में। इसके बारे में दिया गया है कि प्रदेश में शिक्षित एवं प्रशिक्षित युवाओं को स्वरोजगार से जोड़कर एक नए सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना करना इसका उद्देश्य था। देखिए और इसके बारे में दिया गया है नीचे, इसके बारे में दिया गया है कि इसके तहत प्रतिवर्ष 1 लाख युवाओं को वित्तीय पोषित कर स्वरोजगार मिशन के तहत इसको रोजगार मिलेगा। अगला दे रखा है इसमें, देखिए आगामी 10 वर्ष से, देखिए इसमें दे रखा अगला, आगामी 10 वर्ष में 10 लाख सूक्ष्म इकाई स्थापित की जानी चाहिए। योग्यता इसकी क्या क्या होनी चाहिए। देखिए वह उत्तर प्रदेश का एक निवासी हो और जिसकी आयु 21 से 40 वर्ष हो और उसकी न्यूनतम जो हमारी योग्यता है वो हमारी 8वीं पास तो होना ही चाहिए। और देखिए इसमें दे रखा है वित्तीय वर्ष 25-26 में धनराशि कितनी, 1,000 करोड़ रुपए इसमें आवंटित की गई है। कितनी, 1,000 करोड़ इसमें धनराशि आवंटित की गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है इसमें। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है वो देखते हैं आप। देखिए दे रहा गया है बंधन योजना कब शुरू की गई थी। आपको बताना है कि बंधन योजना कब शुरू की गई थी। 2022, 23, 24, 25 या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। देखिए ये हमारी बंधन योजना शुरू की गई थी 10 अक्टूबर 2023 को इसको शुरू किया गया था। 10 अक्टूबर 2023 ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका उद्देश्य क्या था उसके बारे में जानते हैं। इसमें दे रखा है कि शहरी जो निकाय हैं उसमें सांस्कृतिक या फिर पौराणिक या फिर धार्मिक एवं ऐतिहासिक जो स्थल में है, जो महत्वपूर्ण स्थल है, उनका विकास करना, उनकी देखरेख करना। और देखिए जैसे कि देख रखा है इसमें, जैसे कि उसमें लाइटिंग लगवाना या फिर पेंटिंग वगैरह वगैरह लगवाना, उसमें साफ सफाई आदि ऐसी योजनाओं को इसको में बढ़ावा देना था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नंदिनी कृषक समृद्धि योजना कब शुरू की गई थी। आपको बताना है कि नंदिनी कृषक समृद्धि योजना कब शुरू की गई थी। 2022, 23 या फिर 24, 25। आप इसमें आंसर करेंगे कि ये कब शुरू की गई थी, बताइएगा ये योजना कब शुरू की गई थी। देखिए हमारी ये योजना भी हमारी शुरू की गई थी, ये भी 2023 में इसको शुरू किया गया था। 2023 सितंबर 2023 में इसको शुरू किया गया था। सितंबर 2023 में इसको शुरू किया गया था। इसके बारे में देखते हैं क्या है इसमें। इसका उद्देश्य दे रखा कि मवेशी की नस्ल में सुधार करना था या फिर दुग्ध उत्पादन में बढ़ोतरी करना था। देखिए तो दुग्ध उत्पादन जो हमारे पशु हैं उनमें जो है उत्पादन करना था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। देखिए इसमें दे रखा है प्रदेश में उच्च उत्पादन, प्रदेश में, ये देखिए दोस्तों कभी कभी टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है जिससे कि कीपैड नहीं चल पाता, तो वो मिस्टेक हो जाती है। तो आप उसको ध्यान से देखेंगे तो आपको कुछ समझ में आ जाएगा कि क्या लिखा है। चलिए प्रदेश में उच्च उत्पादन क्षमता में गोवंश का, देखिए अगला दे रखा है इसमें, प्रदेश में उच्च उत्पादन क्षमता में गोवंश का संवर्धन करना था, ये इसका उद्देश्य था। चलिए अगला क्वेश्चन देखें कि मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी घटना बीमा योजना कब शुरू की गई थी। मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना योजना बीमा योजना कब शुरू की गई थी। आपको आंसर करना है कि मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना कब शुरू की गई थी। इसका आंसर करेंगे 2023, 24 या फिर 25 या फिर 2020। आपको इसका आंसर करना है कि ये कब शुरू की गई थी। देखिए ये हमारे शुरू की गई थी 21 अगस्त 21 अगस्त
2023 में इसको शुरू किया गया था। 21 अगस्त 2023 इसको शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये हमारे योगी आदित्यनाथ जी CM जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। इसमें देखिए इसके तथ्य दे रखे हैं कि इस योजना में प्रदेश में 90 लाख से MSME उद्यमी लाभान्वित होंगे, ये इसमें याद रखना है। अब देखिए इस योजना में 18 से 60 वर्ष की आयु में सूक्ष्म श्रेणी में उद्यमी आवेदन कर सकते हैं, यानी कि जिसकी आयु 18 से 60 वर्ष तक है वो इसमें आवेदन कर सकते हैं इस योजना में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। इस योजना के तहत प्रत्येक वर्गीकृत उद्यमी को दुर्घटना के फलस्वरूप मृत्यु या स्थायी अपंगत हेतु 5 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे। यानी कि इस प्रकार से अगर कोई किसी की दुर्घटना हो जाती है या फिर अपंगत मतलब किसी का हाथ कटना या किसी का पैर कटना, इस तरीके से अगर कुछ हो जाता है तो उस तरीके से उसको 5 लाख रुपए की धनराशि प्रदान की जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना कब शुरू की गई थी? मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना कब शुरू की गई थी? 2025 में या फिर 2024 में, 2020 में या फिर 2019 या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका आंसर क्या होगा? कन्या सुमंगला योजना कब शुरू की गई थी? ये हमारी शुरू की गई थी 25 अक्टूबर 2019 को इसको शुरू किया गया था। ये इसकी डेट हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इसका उद्देश्य भी देखते हैं क्या क्या दे रखा है इसमें। इसमें दे रखा है कि बालिकाओं को बालिकाओं को सामाजिक सुरक्षा के साथ साथ विकास हेतु नए अवसर प्रदान करना इसका उद्देश्य था। और देखिए इसमें लाभान्वित क्या होंगे कि वो उत्तर प्रदेश की निवासी हो, परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपए से 3 लाख रुपए होने चाहिए। मतलब कहने का ये है कि एक वर्ष में लगभग 3 लाख रुपए ही वह कमा सकते हो, तो इस वजह से उसका वो लाभ उठा सकते हैं। ना कि अगर मान लो किसी की 5 लाख या 6 लाख है तो उसको लाभ उसको नहीं मिलेगा। या फिर इसमें दे रखा है कि परिवार में अधिकतम बच्चे 2 ही होने चाहिए, 2 ही बच्चे उसमें अधिकतम होने चाहिए। बाकी कि ये नहीं कि साहब किसी के 4 किसी के 3 या फिर किसी के 6 इस तरीके से लाभ मिले, ऐसा नहीं मिलेगा। देखिए अब इसमें देखिए देखा कि एक परिवार में अधिकतम 2 ही बच्चों को लाभ मिलेगा, मतलब जो जिसमें 2 ही बच्ची हैं उनको ही लाभ मिलेगा। अब इसका देखिए प्रमुख तथ्य भी दे रखे हैं कि वित्तीय वर्ष 24-25 में 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दी गई थी। जब हमारा 2024 और 25 का जो वित्तीय वर्ष आया था, यानी कि बजट पेश हुआ था, तो उसमें धनराशि उससे पहले थी 15,000, फिर उसमें बढ़ाकर कर दी थी 25,000 रुपये। अब देखिए इसमें कैसे कैसे मिलेंगे। जैसे कि बेटी के जन्म पर 5,000 रुपये मिलेंगे, और एक ही वर्ष में यानी कि जब वो 1 वर्ष की हो जाएगी तो उसको 2,000 रुपये मिलेंगे। और जबकि वो पहली कक्षा में आएगी, यानी कि जब आप उस कक्षा 1 में उसको बैठाएंगे तो उसको 3,000 रुपये मिलेंगे। और फिर उसके बाद जब वो कक्षा 6 में आएगी तो उसमें फिर से उसको 3,000 रुपये मिलेंगे। जब उसको कक्षा 9 में आएगी तो फिर से उसको 5,000 रुपये मिलेंगे। और या मान लो कोई डिप्लोमा या स्नातक कोर्स करने पर उसको 7,000 रुपये मिलेंगे। आप इसको टोटल काउंट कर लेंगे, ये 25,000 रुपये हो जाएंगे। अब देखिए इसमें दे रखा है कि वित्तीय वर्ष 2025 और 26 में इसको 7 करोड़ रुपए आवंटित करे जाएंगे। कि अब जो हमारा बजट पास हुआ था उसमें कितने धनराशि पास हुई है? उसमें हुई है 700 करोड़ रुपए। कितनी? 700 करोड़ रुपए धनराशि पास हुई है। चलिए अब देखते हैं इसमें अगला क्वेश्चन कि मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना कब शुरू की गई थी? मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना कब शुरू की गई थी? 2020 में या फिर 2021 में, 2024, 2025 या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइएगा मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना कब शुरू की गई थी? ये शुरू की गई थी हमारी 15 फरवरी 2021 में इसको शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इसका उद्देश्य भी क्या दे रखा, युवाओं को प्रतियोगी परीक्षा के लिए निःशुल्क कोचिंग प्रदान करने के लिए इसका ये उद्देश्य था। ये इसका लक्ष्य इसको रखा गया था। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है इसमें। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना कब शुरू की गई थी? मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना कब शुरू की गई थी, यह आपको बताना है। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इसका आंसर हो जाएगा देखिए 3 अक्टूबर 2017
2017 में इसको शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए इसका उद्देश्य क्या दे रखा है, इसका उद्देश्य दे रखा है कि यह योजना समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित की गई थी, यानी कि इसको जो संचालित किया गया था वो समाज कल्याण विभाग द्वारा इसको संचालित किया गया था। अब देखिए इसमें उस उस योजना पर सरकार प्रति जोड़े को 1 लाख रुपए व्यय करेगी, यानी कि अब जो सरकार व्यय कर रही है उसमें 1 लाख रुपए व्यय कर रही है। और पहले कितने थे, यानी कि जो प्रत्येक एक जोड़े पर उसको कितने रुपए मिलेंगे, उसमें मिलेंगे हमको 1 लाख रुपए। और पहले जो पहले मिलते थे, ये मिलते थे 51,000 रुपए। कितने? 51,000 रुपए पहले मिलते थे, 51,000 रुपए। अब जो कितने कर दिए हैं, अब कर दिए हैं 1 लाख रुपए। आप कितने कर दिए हैं, 1 लाख रुपए, और पहले 51,000 रुपए मिलते थे। इस बात का आप विशेष ध्यान देंगे। चलिए अगला देखते हैं। इसमें अगला क्या दे रखा है कि दोबारा देखिएगा, इसमें क्या दे रखा है अगला कि सामूहिक विवाह कार्यक्रम में न्यूनतम 10 जोड़ों का होना अनावश्यक है, यानी कि 10 जोड़े आवश्यक उसमें जाएंगे। जब ये मान लो जिस तरीके से कैंप वगैरह लगते हैं ये इस तरीके से, तो उसमें आपको 10 लोगों को जाना अनिवार्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है कि कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना कब शुरू की गई थी, ये आपको बताना है। इसका आंसर क्या है? देखिए इसका आंसर हमारा हो जाएगा अगस्त अगस्त 2004। अगस्त 2004 में इस योजना को शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा सी, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये अगला देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है इसमें कि वंदे मातरम योजना कब शुरू की गई थी। वंदे मातरम योजना कब शुरू की गई थी, ये आपको बताना है। 2020 में, 2002 में, या फिर 2003 में, या फिर 2004 में, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए आंसर क्या होगा। देखिए जो हमारी वंदे मातरम योजना शुरू की गई थी, ये हमारी शुरू की गई थी 2004 में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका उद्देश्य दे रखा गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क उपचार उपलब्ध कराना, यानी कि जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको निःशुल्क उपचार कराना उनका, यानी कि इलाज कराना उनका मुफ्त में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना कब शुरू की गई थी। 2017 में, या फिर 2008 में, या फिर 2004, या फिर 2000 में, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए ऑप्शन आपको ऐसे ही मिलेंगे, आपको इसका आंसर करना है कि यह योजना कब शुरू की गई थी। देखिए ये योजना हमारी शुरू की गई थी 2017 में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भाग्य लक्ष्मी योजना कब शुरू की गई थी, ये आपको बताना है कि भाग्य लक्ष्मी योजना कब शुरू की गई थी। इसका आंसर आप करेंगे, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2017। देखिए ये जो हमारी योजना है मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, जो अभी मैंने आपको कराई थी, कहाँ गया, देखो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना ये हमारी शुरू कब की गई थी, ये हमारी शुरू की गई थी। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा राइट आंसर ई हो जाएगा, यानी कि 2017 नहीं है, ई है इसमें 2000, इनमें से कोई नहीं। तो ये कब शुरू की गई थी, ये शुरू की गई थी हमारी 15 सितंबर 2000 इसमें हो जाएगा 18, 15 सितंबर 2018 को इसको शुरू किया गया था। 15 सितंबर 2018 इसको शुरू किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है हमारा, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मुख्यमंत्री मेधावी बालिका शिक्षा संवर्धन योजना कब शुरू की गई थी। मुख्यमंत्री मेधावी बालिका शिक्षा संवर्धन योजना कब शुरू की गई थी। 2017, 2016, 2023, या फिर 2018, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका आंसर क्या होने वाला है बताएंगे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2017 में इसको शुरू किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि उत्तर प्रदेश परियोजना कब शुरू की गई थी। कि उत्तर प्रदेश, देखिए इसमें दे रखा है कि उत्तर प्रदेश वानिकी परियोजना कब शुरू की गई थी। उत्तर प्रदेश वानिकी परियोजना कब शुरू की गई थी, ये इसका आंसर आपको करना है। इसका आंसर आप देंगे हमें कमेंट बॉक्स में, यह आपके लिए रहेगा होमवर्क। और बताइएगा हमारा आज का प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा। अगर आपको प्रैक्टिस सेट हमारा अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।
मिलते हैं फिर से अपने नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको दो 20 तारीख से पहले-पहले योजनाएँ करा दूँगा, वो मैंने करा दी हैं। और देखिए हमारे कुछ भैया का कमेंट्स आया है कि उनको मंदिर कराए जाएँ। मैं देखिए प्रॉपर वीडियो एक मंदिर की भी बना दूँगा। प्लीज़ आप थोड़ा-सा धैर्य बनाए रखें, बस। अब उसी पर काम करा जाएगा। जिसे वो आपने बताया कि मंदिर की वीडियो बनानी है, तो मैं अब उसी पर वीडियो बनाऊँगा। ठीक है? बस आप थोड़ा-सा धैर्य बनाएँ और हमारा सपोर्ट करें बस। मेरा यही कहना है कि बस सपोर्ट ज़रूर करें। क्योंकि दोस्तों आप लोगों का प्यार बहुत कम मिल रहा है, इसलिए कह रहा हूँ कि सपोर्ट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं फिर से अपने नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के लिए, तब तक के लिए राधे-राधे।